श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। भगवान का नाम सत है और उन्हीं के साथ नित्य संग करना सत्संग कहलाता है। परंतु भगवान संग का संग सर्वदा अभिन्न रूप होते हुए भी जब तक हमारे अंतर में, हृदय में भ्रम का अस्तित्व है, तब तक उनका प्रत्यक्ष होना बड़ा कठिन है। अथवा तब तक हमें संग नहीं प्राप्त होता जब तक कि हम अपने अनन्य प्रेम से उन नित्य निरंजन परमात्मा को इतना प्रसन्न न कर लें कि जिसके प्रभाव से हमारे इच्छानुकूल उन्हें साकार बनकर अपने दुर्लभ संग से हमें कृतार्थ करने के लिए हमारे पास आना पड़े। इस वास्तविक सत्संग को प्राप्त करने के लिए जो सर्वप्रथम और सुंदर साधन है उसको भी सत्संग ही कहते हैं। इस सत्संग का अर्थ है सत्पुरुषों के साथ संग करना। और सत्पुरुष उन्हें कहते हैं जो उन सर्वव्यापी ब्रह्म के निरंतर नित्य अस्तित्व में अपने अभिन्न माने हुए अनित्य अस्तित्व को सर्वथा विलीन कर चुके हैं, अथवा जो सत परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने समस्त स्वजन बांधव और धन संपत्ति का मोह त्याग कर और देह तथा कर्मों का अभिमान छोड़कर निरंतर उन्हीं के गुण गाने और सुनने में लगे रहते हैं, जिनका चित्त उस परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है जो सबके सुहृद, संतोषी और सहनशील हैं और जो समस्त चराचर में अपने एकमात्र इष्ट देव का ही दर्शन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वे समस्त जगत को श्री सीताराम में समझकर सबको प्रणाम करते हैं, जो एक आज्ञाकारी सेवक की तरह सदा अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए सचेष्ट रहते हैं और जिनके मुखमंडल में, जिनके दिव्य हास में और जिनकी सरल, स्पष्ट और तेजपूर्ण वाणी में भगवान की एक विशेष विभूति का दर्शन होता है। ऐसे संतों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। जब कोई भगवान की कृपा का अनुभव कर सत्संग और संत मिलन के लिए व्याकुल हो उठे, तब भगवान उसकी उत्कंठा को देखकर अपने किसी प्रिय भक्त को प्रेरित कर उसके समीप भेज देते हैं। परंतु इस अवस्था में भी व्यक्ति प्रायः सत्पुरुष को पहचानने में भूल कर देता है, क्योंकि वह अपनी सांसारिक दृष्टि के मोह में तराजू पर उसे तौलना चाहता है और ऐसे तराजू में वायडंबर शून्य संत का पलड़ा हल्का रह जाता है और साधक उसके पलड़े को हल्का देखकर प्रायः श्रद्धा करने लगता है, जिससे उसे सत्संग का लाभ तत्काल और पूर्ण नहीं मिलता। भैया, पहले तो संत का मिलना कठिन है और फिर उनको पहचानना बड़ा कठिन है। परंतु बिना पहचान के भी किया गया साधु संग कदापि निष्फल नहीं जाता। संत के चिंतन, दर्शन, स्पर्श और उसके साथ भाषण मात्र से भी साधक का कल्याण हो जाता है। उस तेज पुंज से निकले हुए पवित्र ज्योतिर्मय परमाणु जहां पर भी पड़ते हैं वहीं पर प्रकाश कर देते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। ऐसे महापुरुष ही भगवान के अप्रतिम प्रभाव को तत्व से जानते हैं और इसी से वे दिन रात उसी के स्मरण चिंतन में संलग्न रहते हैं। साधक भी ऐसे पुरुषों के संग से भगवान के प्रभाव को जान लेता है और प्रभाव जानने पर उसमें प्रीति उत्पन्न होती है। जाने बिन न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। भागवत में भगवान कहते हैं कि महात्माओं के संग से मेरे पराक्रम की सूचक हृदय और कानों को तृप्त करने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं और उनके सुनने से मोक्ष मार्ग में शीघ्र ही श्रद्धा, भक्ति और प्रीति उत्पन्न हो जाती है। भैया, अब संत कहां खोजें? जब भगवत कृपा का अनुभव होने लगे, हृदय में विरह होने लगे, तो बस दास तो एक ही बात जानता है, सच्चे हृदय से, कातर कंठ से क्रंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करें,
बस केवल प्रार्थना। हमारे बस में केवल यही है। छोटा सा शिशु क्या करेगा? जो करती है उसकी मां ही करती है, पर मां को और भी काम करने हैं। तो शिशु को जब भी मां को बुलाना होता है तब क्या करता है? केवल वो वहीं बैठे बैठे रोने लगता है और मां दौड़ी चली आती है। वो समझ जाती है अब ये मेरे बिना न रह सकेगा, और शिशु को कोई बहला भी नहीं सकता उसकी मां के अतिरिक्त। तो भैया बस यही कर लो, सच्चे मन से करें, हम सच्चे हृदय से करें, और इसी से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि भगवान में और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। कई बातों में तो भक्त अपने भगवान से बढ़े हुए हैं, क्योंकि भगवान की महिमा का विस्तार उनके भक्ति ही तो किया करते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम थे अधिक राम कर दासा। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि सत्संग की साधना करो, उसी की साधना करो, क्योंकि सत्संग ही भगवान का दर्शन करवा देने में एक प्रधान साधन है। एक क्षण भर का भी सत्संग बड़े भारी भय से उबार कर भगवान की प्राप्ति के कल्याण में मार्ग पर ले आता है। जिन्होंने सत्संग का आश्रय ग्रहण कर लिया वे धन्य हैं। सत्संग की शरण लेने वाले भक्तों का भार भगवान के ऊपर पड़ जाता है। अतएव कुसंग से सर्वथा बचते हुए यथासाध्य सत्संग का सेवन करना चाहिए। यदि खोजने पर भी संत महात्माओं के दर्शन ना हो हमारे पूर्व प्रारब्धवश, तो उपनिषद, गीता, योग दर्शन और रामायण आदि सद्ग्रंथों का पठन और पाठन करें। धर्म स्थान में बैठकर हरि चर्चा करें, हरि गुणगान करें और श्रवण करें, हरि नाम संकीर्तन करें। भैया बस इतना ही। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।